भारतीय सेना ने बीती रात पाकिस्तान में घुस के उनके 9 आतंकी फैक्ट्रियों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान बिलबिला गया है, तड़प रहा है चारों तरफ। आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी कि भारत की तरफ कभी आंख उठा के देखे। नमस्कार साथियों, आप विस्तार भारत देख रहे हैं। जो स्ट्राइक हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर किया है उसका नाम भी रखा गया, इस देश ने उसका नाम सिंदूर रखा है। पहलगांव में हमारे 28 महिलाओं को, बेटियों को सिंदूर से वंचित किया था आतंकवादियों ने, तो हिंदुस्तान ने सिंदूर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के लगभग जो खबर आ रही है 400 के आसपास लोगों को मार गिराया है। और ये 9 आतंकी ठिकाने थे। उन 9 आतंकी ठिकाने के बारे में आपको बताएंगे एक एक करके, लेकिन इन आतंक की फैक्ट्री थी। इन आतंकियों पे बीती रात्रि हिंदुस्तान का कहर बरपा और 9 आतंकी ठिकाने पर एक साथ लगभग आधे घंटे में स्ट्राइक की गई। हिंदुस्तान की जाबाज सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सभी आतंकी ठिकाने को क्षतिग्रस्त कर दिया। मरने वालों की गिनती अभी स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन बताया गया है कि 350 से ऊपर और 400 के बीच में ये आतंकी मारे गए हैं। और सबसे बढ़िया जो खबर आ रही है, आतंकी सरगना अजहर मसूद, इसका तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसके परिवार के 10 लोग मारे गए। आज अगर जिंदा होगा तो उसको एहसास हो रहा होगा कि हिंदुस्तान की सेना ने उसके घर में घुस के उसके परिवार के 10 लोगों को मार गिराया है। मसूद अजहर भी अगर बचा है तो बच नहीं सकता है। हो सकता है कि खबर आ जाए, छिपाई जा रही हो 1-2 दिन के, वो भी गया। अब वो 9 आतंकी ठिकाने जहां पाकिस्तानी सेना आतंकवाद की फैक्ट्री चलाती थी, आतंकी तैयार करती थी, उसके बाद हिंदुस्तान में भेजकर कायरतापूर्ण हमला कराती थी। तो ये 9 फैक्ट्री जहां उन्होंने खोला था, वहां हमारी सेना ने घुस के उनके ठिकाने को तबाह कर दिया है। पहला था बहावलपुर मुरीद के कैंप, गुलपुर सवाई नाला कैंप, बिलाल कैंप, कोटली कैंप, बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूदा कैंप। ये 9 ठिकाने थे। और अगर 1-2 कहीं बचे होंगे तो उनको भी भारतीय सेना बहुत जल्दी ध्वस्त कर देगी। पाकिस्तान इस हमले से सदमे में है। बंदर घुड़की दे रहा था। पाक मीडिया पिछले 15 दिनों से उछल उछल के बोल रही थी। उसके एंकर कूद कूद के बोल रहे थे। उसके नेता मिनिस्टर कूद कूद के बोल रहे थे। उसके प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख भी बयानबाजी में पीछे नहीं थे। वो समझ रहे थे कि हिंदुस्तान हमला नहीं करेगा। सिर्फ जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है पानी बंद करने का और इस तरह का, उतने से बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसको नहीं पता है कि आज इस देश की हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ है। और दुनिया जानती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जो ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। पाकिस्तान को मजा चखा दिया है उन्होंने। आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसकी आवाम, पाकिस्तानी जनता सेना और प्रशासन को ही कोस रही है। भले ये जो मीडिया में और चैनलों पे चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जनता की बात देखिएगा,
तो महंगाई की मार से बिलबिला रहा है, तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, वो खुद परेशान है और वो जंग नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की सेना आतंकवाद का प्यार नहीं छोड़ पाती है, खासकर हिंदुस्तान को निशाना बनाती है। तो अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि पाकिस्तान समर्थित कोई भी आतंकवादी अब जिंदा नहीं रहेगा, उसकी खैर नहीं है। ये बराबर रहे थे। पहलगांव हमले के बाद जब बातें चली, उसके मिनिस्टर्स बहुत बन रहे थे कि पाकिस्तान में परिंदा पर नहीं मार सकता है, पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। लेकिन बीती रात परिंदा छोड़ो, हमारे फाइटर प्लेन और जो हमारे दुश्मन थे उनको ढूंढ ढूंढ के हमने मार गिराया, हमारी सेना ने मार गिराया है। अब ये कह रहे हैं कि कुछ मस्जिदें भी डैमेज हुई हैं। आज दर्द हो रहा है। मस्जिद के मदरसों का आड़ लेके आतंकवाद की पाठशाला उसमें चलाते हो, आतंकवादी वहां तैयार करते हो मजहब के नाम पे, और वहीं आतंकवादियों को छिपाते हो। तो अगर उनको ढूंढा जाएगा, जहां मिलेंगे जहन्नुम में मिलेंगे, हिंदुस्तानी फौज वहां से खोज के चली जाएगी और उनको मार गिराएगी। हिंदुस्तान से हिमाकत करने वाले दुश्मन को अब सतर्क हो जाना चाहिए। हमारे देश की तरफ, हमारे हिंदुस्तान की तरफ किसी ने ललचाई दृष्टि डाली, किसी ने हिमाकत करने की जरूरत की, तो उसका यही अंजाम होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऐसा सिवा देंगे, ऐसा बदला देंगे कि याद रहेगा पाकिस्तान को, आतंकवादियों को। आज उन्होंने कर दिखाया है। इस हमले के बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। वह प्रतिक्रिया हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसको भी आप साथियों सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो भारत की सेना को हम धन्यवाद देते हैं कि जो देश की जनता की चाहत थी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो वादा किया था, उस वादे पर खरा उतरे। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए जिन लोगों ने पहलगांव में घटना किया, उसको लेके जब ये मन बनाया देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हम पहलगांव का बदला तो होगा ही, लेकिन हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, ऐसे आतंकवाद में लिप्त जो आतंकवादी हैं उनको भी हम सफाया करेंगे, तो पूरे दुनिया के तमाम देशों ने भारत का साथ दिया। और आज उसका रिजल्ट है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने थे, 9 जगह हमले हुए हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं उसका भी 10 बजे आपको प्रेस हो रही है और वो आपके सामने आएगा। पाकिस्तान मुगालते में था, पूरी दुनिया आतंकवाद से परेशान है और पाकिस्तान धर्म के आधार पर आतंकवाद फैलाता है। इसका आतंक धर्म से लवरेज है, नौजवानों को गुमराह करता है, उन्हें लालच दी जाती है, आतंकवाद को फैलाया जाता है। हजारों हजार हत्याएं पाकिस्तान में तैयार इन आतंकियों ने किया है। हिंदुस्तान की धरती पर 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद खून भी बहेगा अगर दुश्मन बहाएगा, तो हमारी भारतीय सेना ऐसी है कि दुश्मन के घर में घुस के वह कोहराम मचाने में हिंदुस्तान सक्षम है कि दुनिया याद रखेगी। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, अभी कर दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य कर दीजिए साथियों, लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।